बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। आम आदमी से लेकर युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें हैं। सबसे बड़ी समस्या युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी है। पेपर लीक और सरकारी पदों के ना भरने से युद्ध की उम्मीद टूट रही है। लाखों युवा नौकरी पाने के लिए भटक रहे हैं, सरकार से जॉब की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलती है या नहीं। 2024 के चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अब कई संस्थाएं आगे आ रही हैं। इन्हीं में से एक है व्यापार इंडिया एसोसिएशन, जिसने पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार दिलाने का बीड़ा उठाया है। संस्था की ओर से 13 से 15 सितंबर तक वाराणसी में, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश की 200 से अधिक कंपनियां वाराणसी आएंगी और रोजगार की संभावनाओं को तलाशेंगी। संस्था की ओर से कुणाल मिश्रा ये कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला जाए। वाराणसी आने वाली कंपनियों में सोलर, एग्रीकल्चर, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एंड प्रोसेसिंग प्रमुख है। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल मिश्रा है। मैं व्यापार इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर और डायरेक्टर हूं और हमारा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के यूपी डास से कोलैबोरेट करके एक बिगेस्ट उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रेड शो करवाने जा रहा है, जिसमें हम ऑलमोस्ट 22 अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, फूड है, सोलर है, रिन्यूएबल है, वेस्ट वाटर है, ओडीओपी है, डिफेंस है, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल जैसे कई सारे नई टेक्नोलॉजी जैसे इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने वाली हैं। और मेन उद्देश्य व्यापार इंडिया एसोसिएशन का यही है कि हम यूपी में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ हमारा हम लोग मार्केट इकोसिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हमारे थ्रू जुड़ने वाली हैं। और तीसरा मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारे यूपी के जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग यूथ है, उनको हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज हमारे थ्रू यूपी में पेनिट्रेट करेंगी, उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले हमारे थ्रू। डेफिनेटली हम लोग अभी व्यापार इंडिया एसोसिएशन में ऑलमोस्ट हमारे पास कई सारे ऐसे यंग स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जो कि अलग अलग फील्ड में काफ़ी कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे लाइफ साइंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज को हम लोग यहाँ पर मार्केट प्लस इनको प्रमोशन का काम करने वाले हैं। काफ़ी अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर में ले लेंगे तो हमारे साथ महिंद्रा का भी रजिस्ट्रेशन आ चुका है। महिंद्रा जैसी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, प्लस अडानी सोलर हमारे साथ आ चुका है। कई सारी सोलर इंडस्ट्रीज हैं, रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल काम कर रही हैं। नहीं, सारी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जो अभी इसमें आ रही हैं, उन लोग का काफ़ी इंटरेस्ट है कि यूपी में वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले आएँ, प्लस जॉब भी वो लोग चाहते हैं कि यूपी के बच्चों को जॉब मिले। तो उनका उद्देश्य है कि वो हमारे यूपी में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। हमारे पूर्वांचल को लेके ही हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो यूपी को छोड़ के हर तरफ, चाहे वो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, काफ़ी डेवलप कर गया है कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए और B2B इवेंट्स के लिए। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे यूपी में हमारे व्यापार इंडिया एसोसिएशन के थ्रू काफ़ी इंडस्ट्रीज यूपी में अपना प्लांट सेटअप करें और नई टेक्नोलॉजीज को हमारे जितने भी पब्लिक हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। और जितने भी FPOs हमारे इसमें आ रहे हैं, जितने हमारे यूपी के FPO हैं, ODOP हैं, हम उनको भी बिजनेस देने का काम करेंगे, सीधे उनको मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट करेंगे। सितंबर में हमारा ये कार्यक्रम हम करवाने जा रहे हैं 13 से 15, जिस कार्यक्रम का नाम है उत्तर प्रदेश व्यापार ट्रेड शो। और इस ट्रेड शो में हम लोग सारे इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने वाले हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को और उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं यहाँ पर। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर लिस्टेड पदों की संख्या बढ़कर 1.09 करोड़ हो गई है, जबकि नौकरी के लिए पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 87.2 लाख है। जॉब्स की संख्या बढ़ने के बावजूद युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह जॉब के लिए पैरामीटर्स पर उम्मीदवार का खरा ना उतरना है। वहीं कुछ मामलों में संविदा या कम वेतन होने पर लोग नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते हैं।
बजट युवाओं पर केंद्रित हो सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्री बजट रिपोर्ट में रोजगार को लेकर सुझाव दिए हैं। इस बजट के लिए CII ने सर्विस सेक्टर प्रोत्साहन स्कीम को लागू करने को कहा है। इस सेक्टर में एनिमेशन, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और मनोरंजन क्षेत्र शामिल है। देश में स्किल्ड डेवलपमेंट से युवाओं को काफी फायदा मिला है। CII ने सुझाव दिया है कि नए रोजगार पैदा करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। देश में PM कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, जिसमें आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है।